Hello everyone. In the last video, we have learned about accounting. Now, आज हम उससे आगे का देखेंगे. मैंने आप लोगों को बताया था अकाउंटिंग का फर्स्ट स्टेप होता है रिकॉर्डिंग. ये आप सब लोगों को आई गेस याद होगा. एंड रिकॉर्डिंग करने के लिए हम क्या बनाते हैं? जर्नल एंट्रीज. अकाउंटिंग एक प्रोसेस होती है. अकाउंटिंग का फर्स्ट स्टेप था रिकॉर्डिंग. एंड रिकॉर्डिंग के लिए हम क्या बनाते हैं? जर्नल एंट्रीज. अब इन जर्नल एंट्रीज को बनाने के लिए हमें कुछ चीजों का पता होना चाहिए. ठीक है, सबसे पहले आपको एक टर्म पता होनी चाहिए, डुअल एस्पेक्ट या फिर डबल एंट्री सिस्टम. डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है कि अगर आपने कोई भी ट्रांजैक्शन है, आपकी कोई भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन है, वो दो साइड इफेक्ट डालेगी. अगर वो एक जगह डेबिट हो रही है तो वो दूसरी जगह क्रेडिट होगी. मतलब बेसिकली ये मीनिंग होता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन बिजनेस की होती है वो दो साइड इफेक्ट डालती है. और हम ये मान के चलते हैं हमारी अकाउंटिंग, हमारी अकाउंटेंसी डबल एस्पेक्ट पे चल रही है. मतलब डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से चल रही है. तो अगर आपको जर्नल एंट्री सीखनी है उससे पहले आपको डबल एंट्री सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए. एंड उसके लिए हमारे पास दो साइड्स होती हैं. एक साइड होती है डेबिट साइड और एक साइड होती है क्रेडिट साइड. ये टी आर मीन्स डेबिट होता है, ना कि डॉक्टर. तो डेबिट साइड एंड एक साइड होती है क्रेडिट साइड. इज दैट क्लियर? नाउ अगर आपको डबल एंट्री सिस्टम समझना है उससे पहले हमें पता होना चाहिए हमारे पास अकाउंट्स होते हैं. मतलब हम थ्री टाइप्स के अकाउंट्स बनाते हैं. ठीक है, और वो थ्री टाइप्स के अकाउंट्स हमारे पास हैं. रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट. हमारे पास तीन तरीके के अकाउंट्स होते हैं, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट. इन तीन अकाउंट्स के तीन रूल्स होते हैं जिनका नाम है गोल्डन रूल्स. गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग सबको पता होना बहुत जरूरी है, अकाउंटिंग के लिए मस्ट है. हमेशा आपको गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग पता होना चाहिए. जब हम इन तीन रूल्स के बारे में पता कर लेंगे, ये तीनों अकाउंट्स कैसे काम करते हैं वो पता चल जाएगा, आपके लिए जर्नल एंट्री सीखना बहुत ईजी हो जाएगा. मैं आपको फर्स्ट रूल से स्टार्ट करती हूँ. रियल अकाउंट का फर्स्ट रूल होता है that is debit what comes in, credit what goes out. ये हमारा रियल अकाउंट का रूल होता है. रियल अकाउंट का मतलब वो वाले अकाउंट्स होते हैं जिसमें आपके सारे एसेट्स आएंगे. जो भी आपके एसेट्स रिगार्डिंग चीजें होती हैं वो सब रियल अकाउंट का पार्ट होता है. जैसे मशीनरी हो गया, कैश हो गया, फर्नीचर, ये सब रियल अकाउंट का पार्ट है. तो इसके लिए कौन सा रूल फॉलो होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. इट मीन्स जो भी आपके बिजनेस में चीजें आएंगी उनको हम डेबिट करेंगे एंड जो भी चली जाएंगी उनको हम क्रेडिट करेंगे. हमेशा याद रखना है रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. मतलब जो भी चीज बिजनेस के अंदर आ रही है वो डेबिट एंड जो भी चीज बिजनेस से जा रही है वो क्रेडिट. इज दैट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ. आप ये एज्यूम करो हमने मशीनरी परचेज करी है. मशीनरी परचेज्ड फॉर ₹1,00,000. हमने बिजनेस में मशीनरी परचेज करी है ₹1,00,000 की. तो अगर आप अब इस रूल के अकॉर्डिंग जाओ, मशीनरी हमारा कैसा रूल है? मतलब मशीनरी हमारा कौन से अकाउंट का पार्ट है? रियल अकाउंट का, क्योंकि मशीनरी हमारा एक एसेट है. एंड मशीनरी परचेज करी है दैट मीन्स मशीनरी आपके बिजनेस के अंदर आएगी. एंड डेबिट व्हाट कम्स इन, तो हम मशीनरी को क्या करेंगे? मशीनरी हमारे बिजनेस के अंदर आ रही है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो हम मशीनरी को कर देंगे डेबिट. और जब हम मशीनरी खरीदेंगे हमारे पास से क्या जाएगा? कैश जाएगा. तो हम कैश को क्या करेंगे? क्रेडिट. ठीक है, जो भी चीज बिजनेस के अंदर आएगी वो डेबिट एंड जो भी चीज बिजनेस से जाएगी वो क्रेडिट. कुछ भी चीज है, फॉर एग्जांपल सेम हम कर सकते हैं फर्नीचर परचेज किया. अगर फर्नीचर परचेज किया तो बिजनेस के अंदर फर्नीचर आ रहा है, जो भी चीज आ रहा है डेबिट एंड अगर जा रहा है तो क्रेडिट. फर्नीचर परचेज करेंगे तो फर्नीचर आएगा, देन फर्नीचर विल बी डेबिटेड एंड जाएगा क्या? कैश. तो कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा. इज दैट क्लियर? ये हमारा रियल अकाउंट का पार्ट होता है. ये हमारा फर्स्ट रूल है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए. रियल फर्स्ट हमारा अकाउंट कौन सा है? रियल अकाउंट. एंड उसका रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. नाउ हम सेकंड रूल देखते हैं. सेकंड रूल हमारा है
पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का हमारा रूल होता है डेबिट द रिसीवर, रिसीवर क्रेडिट द गिवर। इसका मतलब क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट का मीनिंग क्या होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। सबसे पहले अगेन पर्सनल अकाउंट क्या होता है, जो भी किसी पर्सन से रिलेटेड होता है वो हमारा पर्सनल अकाउंट होता है। अच्छा, पर्सन हमारे और भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, आर्टिफिशियल पर्सन, नेचुरल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये देखो, पर्सनल अकाउंट हमारा पर्सन से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल मैं एक पर्सन हूँ, आप एक पर्सन है, एक यूनिवर्सिटी एक पर्सन है, ये सब क्या है, पर्सन। तो उसके लिए हम कौन सा रूल लगाएंगे, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। मतलब जो भी रिसीव करेगा उसको हम डेबिट करेंगे एंड जो भी उसको रिटर्न करेगा, गिव करेगा, उसको हम क्रेडिट करेंगे। इज इट क्लियर, आपको ये रूल समझ आया? फर्स्ट रूल हमारा था रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड सेकंड हमारा पर्सनल अकाउंट का है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अगर मैं बोलूं कि कैश पेड टू हरी, कैश पेड टू हरी, हमने हरी को कैश पे किया, यहाँ पर रिसीवर कौन है, हरी, तो हरी विल बी डेबिटेड। हम हरी को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि वो रिसीवर है। और गया क्या यहाँ से, कैश, तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ऐसे हमारे रूल्स काम करते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। एंड नाउ वी विल गो विद द लास्ट वन, दैट इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट हमारा डील करता है सारे खर्चे से, जो भी खर्चे होते हैं बिजनेस के। तो उसके लिए हमारे पास रूल है डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस, या फिर आपके जो भी लॉसेस हैं बिजनेस के, एंड क्रेडिट ऑल दी इनकम्स या फिर गेन्स। मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। आपको बिजनेस में जो भी लॉस हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, वो सब हम डेबिट करेंगे। कोई भी इनकम हो रही है, कोई भी गेन हो रहा है, उसको हम क्रेडिट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक एग्जांपल लिया है, रेंट पेड, रेंट पेड ₹1000। आप बताओ, आपने 1000 रुपीज का रेंट पे किया, तो एक एक्सपेंस है हमारा, रेंट हमारा एक्सपेंस होता है, तो हम रेंट को क्या करेंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो रेंट हमारा डेबिट हो जाएगा। ठीक है, एंड अगेन रेंट हम पे कर रहे हैं, तो क्या जा रहा है हमारे पास से, कैश जा रहा है, एंड जो हमारे पास से जाता है उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। तो क्रेडिट हम किसको करेंगे, कैश को। सेम हम इसमें एक और एग्जांपल ले सकते हैं, हमें कमीशन रिसीव हुआ है, कमीशन रिसीव हुआ हमें, कमीशन रिसीव हुआ हमें कितने रुपीज का, 5000 रुपीज का। अगर आपको 5000 रुपीज का कमीशन रिसीव हो रहा है, तो हमारे पास रूल है डेबिट क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो यानी कि जो भी हमें रिसीव हुआ है उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो जो भी हमें कमीशन रिसीव हुआ है उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। ये हमारे पास 3 रूल्स हैं, डेबिट ऑल इनकम। फर्स्ट रूल हमारा क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सेकंड रूल हमारा क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। एंड थर्ड रूल हमारा है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये 3 आपके गोल्डन रूल्स कहलाते हैं। आपको ये बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए, इनका मीनिंग बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आप ये नहीं समझोगे तो आपको जर्नल एंट्रीज उतना ही समझ कम आएगी, या थोड़ा टाइम लगेगा समझने में। हमेशा रूल, रियल अकाउंट हमारा होता है एसेट से रिगार्डिंग, पर्सनल अकाउंट हमारा पर्सन से रिगार्डिंग, एंड नॉमिनल अकाउंट हमारा इनकम एंड एक्सपेंसेस से रिगार्डिंग। इज इट क्लियर? आप पहले इन चीजों को रिवाइज करो, देन वी विल कम टू दी जर्नल एंट्रीज। आई होप इट इज क्लियर। थैंक यू।